वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका होस्ट विकास आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ओ लेवल के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो आपके काम आने वाली है। जो लोग अभी नया एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट उनके लिए जानकारी बहुत कम रहती है नेट पे। वैसे रहती तो पूरी है, वो शायद देख नहीं पाते हैं जो भी हो, या कुछ इंस्टीट्यूट वाले जानकारी सही नहीं देते हैं डायरेक्ट वालों को। इसलिए मैं आप लोगों को ये चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओ लेवल पेपर महत्वपूर्ण जानकारी, फीस, पेपर हिंदी इंग्लिश। मतलब हिंदी इंग्लिश ये है, ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा ही मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि सर इसके पेपर हिंदी में होता है, कब होता है, इसके लिए बुक बता दीजिए, फीस कितनी होती है, पेपर कब होता है, कितने पेपर होते हैं। तो ये सब क्वेश्चनों को मिलाने के बाद मैंने एक वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर ऑलरेडी डेली पेपर अपलोड हो जा रहे हैं। जो 17 में भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे पेपर हल करवा रहा हूँ मैं वैसे भी। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला तो ये देख लिए कि कितने पेपर होते हैं, क्या उनका नाम है, क्या कोडिंग है। तो ये कोड रखा गया है पेपर का M1R4। तो पहला पेपर हमारा होता है IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। दूसरा है M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। तीसरा है M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चौथा है M4। ये तो तीन कंपलसरी हैं आपके, M1 M2 M3। उसके बाद ये M4.1 M4.2 M4.3 ये आपके चॉइसेबल है। इन तीनों में से आपको एक पेपर जो आपको सरल लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो M4.1 है आपका एप्लीकेशन .NET टेक्नोलॉजी, M4.2 इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया है, और M4.3 इंट्रोडक्शन ऑफ ICT रिसोर्सेज, हार्डवेयर का कोर्स है ये। इनसे मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोगों को तीनों पेपर चुनने के बाद इन तीनों में से M4.3 R4 इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज इसको चुने। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल है, बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। और जो इसके मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो आराम से आप B ग्रेड तक आराम से ला सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो आपको ये बता दिया कि कितने पेपर होते हैं। इसमें 4 पेपर होते हैं आपके, जिसमें से 3 आपके कंपलसरी हैं, ऊपर के 3 M1 M2 R3, और इन तीनों में से नीचे वाले में से आप लोगों को इन तीनों में से आपको एक कोई सेलेक्ट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद जब आप चारों पेपर दे लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करवाया जाएगा उसी मंथ में एंड में। ये प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपको जैसा मतलब बनाने के बाद प्रोग्रामिंग का रहता है। इसको बनाने के बाद आपको जमा करना पड़ता है NILT के इंस्टीट्यूट में जाके, दिल्ली में चेक करवा के। अपने इंस्टीट्यूट से आसपास कोई इंस्टीट्यूट है NILT से, या कोई BCA MCA का स्टूडेंट हो, उससे चेक करवा के आपको वहाँ जमा करना पड़ता है, तभी आपको रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और चलिए देख लेते हैं फॉर जनवरी एग्ज़ाम। ये दिखा रहा है कि आपको एग्ज़ाम के लिए कब अप्लाई करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने पेपर देना है जनवरी में। जनवरी के लिए आपको 31 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरवाया जाएगा। और अगर आप जुलाई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपको एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो आप कभी भी कर सकते हैं, 6 महीने में होते हैं रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जब होता है, जो फॉर्म भरा जाता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तब मिलता है जब आपका ये एग्ज़ाम फॉर्म होने वाला होता है, उसके कुछ दिन पहले मिल जाएगा आपको मोबाइल पे। उससे आप अपना लॉगिन करके सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह देख लेते हैं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है ये भी कि सर फीस कितनी लगती है इसको पेपर करने में। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर OABC, ये तीनों कोर्स का है ये। तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। री रजिस्ट्रेशन अगर आप दोबारा करवाते हैं तो उसकी 500 रुपये फ़ीस है। एग्ज़ाम अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है 100 रुपये। एग्ज़ाम फ़ीस फॉर, ये तो आपका 600 रुपये जो लगा रहा है, 500 + 100, ये तो आपका जब फॉर्म भरेंगे आप उसके लिए कट जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा। और ये जो नीचे एग्ज़ाम फ़ीस फॉर ईच थ्योरी मॉड्यूल, जो आप थ्योरी पेपर के लिए पेमेंट करोगे, वो उसका 500 रुपये आपका पर पेपर के हिसाब से लिया जाएगा। तो 4 पेपर के हिसाब से आपका 2000 रुपये हो जाता है। अगर आप एक ही बार में क्लियर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपका बैक लग जाता है या फेल हो जाते हैं तो फिर आपको अदर फिर से 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फ़ीस फॉर ईच प्रैक्टिकल मॉड्यूल। प्रैक्टिकल के लिए आपको 350 रुपये लिया जाता है,
यहाँ 300 दिखा रहा है, 300 ही मान लीजिए। वहाँ पे आप सबमिट करते समय देखिए क्या लिख के आता है। इन्होंने तो ये दिया हुआ है, इम्प्रूवमेंट ऑफ थ्योरी मॉड्यूल पेपर। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप इसमें RTI भी कर सकते हैं, अगर आपको नंबर कम लगे तो आप कॉपी निकलवा सकते हैं, उसके लिए अलग चार्ज लगता है, तो आप देख के कॉपी मंगवा सकते हैं। चलिए मार्किंग और ग्रेड का देख लेते हैं। 50% मिनिमम आपको लाने हैं दोनों पोर्शन में, ए और बी। ए मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है 40 नंबर का, और बी यानी कि 60 नंबर का है जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ग्रेड देख लेते हैं क्या है। सबसे बेस्ट ग्रेड होता है, नीचे शुरू करते हैं एस। एस यानी कि 85% के अबव नंबर जब आएंगे तो आपको एस ग्रेड मिलेगा। ठीक है, ए ग्रेड आपको कम मिलेगा जब 75% से 84% के बीच में होंगे। बी ग्रेड 65% से 74%। सी ग्रेड का है 55 से 64%। और डी ग्रेड का है 50 से 54%। और एफ अगर ग्रेड आता है तो आप फेल माने जाएंगे। पेपर देख लेते हैं। पेपर हिंदी में आता है कि इंग्लिश में बहुत डाउट है लोगों को, तो आप पढ़ सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अवेलेबल ओनली फॉर ओ लेवल। कैंडिडेट कैन ऑप्शन टू राइट दी आंसर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन ओनली। जो लिखने वाला है ऑब्जेक्टिव है तो आपको टिक करने हैं, और डिस्क्रिप्टिव वाला जो है इन हिंदी और इंग्लिश। द चॉइस शुड बी इंडिकेटेड देयर इन केस द चॉइस इज नॉट गिवन द चॉइस ऑफ एग्जाम इंग्लिश मीडियम वर्ड वुड बी एज्यूम्ड। क्वेश्चन पेपर हाउएवर वुड कंटिन्यू बी इन इंग्लिश ओनली। तो ये कह रहा है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुनते हैं तो ठीक है, पेपर आपको जो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और आपके ऊपर चॉइस रहेगी कि आपको हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं किसी में भी तो आप इंग्लिश में लिख के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बेसिक टिप्स आपके लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी कोई डाउट रह गई हो आपके मन में। अब बुक मैंने बताई जो ये पी बी पी बी पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी इंग्लिश। अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे जाकर सर्च करेंगे ओ लेवल की बुक हिंदी या इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया बुक है वो भी, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी आप जहाँ भी आप रहते हैं आसपास जाके बुक सेलर के पास जाके आप कहें सर मुझे ओ लेवल की NILT की बुक चाहिए, तो आपको बुक दे देगा हिंदी या इंग्लिश जो आप मांगेंगे। यही सही बुक मिल पाएगी। अब मैं आपको पर्टिकुलर बुक बता दूँ तो ऐसे तो हो सकता है अवेलेबल ना हो हर जगह, इस वजह से कह रहे हैं। VPP पब्लिकेशन की आती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।